प्रधानमंत्री लोकसभा में बोलेंगे, लगातार कोशिशें की कि प्रधानमंत्री को किस तरीके से मणिपुर के मुद्दे पर उनसे बयान लिया जाए, संसद में बयान लिया जाए। हालांकि मोदी जो है संसद के परिसर में मणिपुर पर बोल चुके हैं, लेकिन लगातार इस कोशिश का ही नतीजा है कि आज अविश्वास प्रस्ताव के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात को रखेंगे। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर विक्रम सिंह जी मौजूद हैं। परिचय आपको करा देते हैं। सर वो शख्सियत हैं जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी तक का इंटरव्यू कर रखा है, जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी गहरी समझ सर के पास है। सर आप बताइए कि आज प्रधानमंत्री मोदी से क्या उम्मीद की जानी चाहिए? बहुत अहम सवाल आपने किया और ये सवाल मौजू है कि आज उम्मीद क्या करनी चाहिए हमें। देखिए 140 करोड़ की आवाम जो है वो प्रधानमंत्री से अपेक्षा करती है कि जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव में पिछले 48 घंटों के दौरान चर्चा परिचर्चा सदन से लेकर के टीवी चैनल्स पर अखबारों में जो कुछ भी हुआ उसका सामान्यीकरण हो गया है। कहीं न कहीं यहाँ रावण और हनुमान का भी जिक्र हो गया है और एक तरह से देश को जलाने या भारत माता की हत्या तक की चर्चा हो चुकी है। इस बहाने कई ऐसे मुद्दे आए हैं शेखर जी, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कम से कम प्रधानमंत्री जब इस बात का जवाब दें तो आज वो जो सेल्फ गोल विपक्ष ने किया है उस सेल्फ गोल पर एक बड़ी कील ठोक सकते हैं जब वो मणिपुर के मुद्दे पर उस जानकारी को दें जिसमें ये अपेक्षा की जा रही थी कि आखिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए। बड़ी बात सर इसमें यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी के संसद में बोलने से करीब ठीक 24 घंटे पहले देश के गृह मंत्री मणिपुर पर बता चुके हैं कि क्या क्या वहां हुआ, किस तरीके से घटना घटी। और जो बड़ी बात जिस पर बहुत सारे लोगों ने गौर नहीं किया, उन्होंने बोला है कि उनके पास में यानी गृह मंत्रालय के पास में बाकायदा नेताओं के नाम है और उन्होंने कहा कि आप कहें तो सदन में हम बता दें। तो इस तरह की बात भी कही। तो आज क्या प्रधानमंत्री मोदी नया क्या बोल सकते हैं? मैंने आपसे यही कहा कि जो कुछ भी, बहुत अहम सवाल आपने किया क्योंकि गृह मंत्री ने कल 1.5 घंटे तक इस पर बहस में बात की और लगातार सत्ता पक्ष के लोग मेज थपथपाते रहे और कोई टोका टोकी, विशेष करके अगर एक दो अधीर रंजन चौधरी के टोका टोकी को देखें, उसको कर नहीं पाया। कारण ये है, और आज जब निर्मला सीतारमण बोल रही थी तो वो भी कही कि हम करके दिखा देंगे वाली बात नहीं है। 9 साल में हमने करके दिखाया है, वो प्रेजेंट कर रहे हैं। और अमित शाह ने जैसा भी कहा कि सीना ठोक के हम यहाँ भी बोल रहे हैं और बाहर भी जाएंगे, अर्थात जनता के बीच में जाएंगे। प्रधानमंत्री उससे आगे ये बोलने वाले हैं कि किस तरीके से आज दूसरी बार वो अविश्वास प्रस्ताव का एक तरह से उसका समापन करेंगे और जिसमें सत्ता पक्ष को जीतना लगभग तय है 100%। ऐसे में प्रधानमंत्री आज ये बोलेंगे कि जिस तरीके से 9 साल ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि इस सरकार के कार्यकाल में, अर्थात मोदी के 2 कार्यकाल के दौरान जो नैरेटिव बनाया गया कि इस देश का विखंडन कर दिया जाएगा, यहाँ के समरसता के भाव को तोड़ा जा रहा है, उसको सरकार ने बढ़ाया है। और किस तरीके से विपक्ष सिर्फ 3 बातें, जैसा कि उन्होंने क्विट इंडिया का नारा दिया है और भ्रष्टाचार का मुद्दे, इसमें आप देखें क्विट इंडिया कि सत्ता पक्ष का नेता और प्रधानमंत्री, जहां पर एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर पर बहुत चर्चा होती है चुनावों के दौरान, प्रधानमंत्री विपक्ष पर आरोप लगा रहा है कि इन भ्रष्टाचारियों को क्विट इंडिया करना है। आप देखें और उसका कोई काट नहीं है, न शरद पवार कुछ कह पा रहे हैं, न राहुल गांधी कुछ कह पा रहे हैं, नीतीश कुमार कुछ नहीं कह पा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर आपका सवाल, उसका मैं जवाब दे रहा हूं कि आज प्रधानमंत्री इसी मुद्दे पर बोलेंगे शेखर कि किस तरीके से भ्रष्टाचार, अपीजमेंट और परिवारवाद के तहत संसद तक को पूरी तरीके से एक तरह से आप कह सकते हैं कि कब्जे में ले लिया गया और सरकार को या सदन की कार्रवाई को इस तरीके से बाधित किया गया। बड़े बड़े प्रोग्राम में जिसमें विपक्ष की अपेक्षा थी, संसद के भवन के उद्घाटन का भी जिक्र मैं करना चाहूँगा, तो ऐसे में विपक्ष पूरी तरह से बायकॉट करता है। उस विपक्ष का जो एक पूरा धड़ा एक साथ होकर के इंडिया के बैनर के तले अब वो चुनाव में आगे जाएगा। क्या सिर्फ राजनीति में यही मकसद है कि किसी एक व्यक्ति को, जो सरकार का मुखिया है, उसको एक ऐसा नैरेटिव सेट करके जिसमें विदेशों के लोग भी शामिल हैं? क्या भारतीय लोकतंत्र की ये दशा और दिशा होनी चाहिए? विपक्ष को प्रधानमंत्री इस आधार पर घेरेंगे। और दूसरा उनका मुद्दा होगा विकास का कि 9 साल में उन्होंने देश के लिए क्या किया, और ये सब कुछ किया तो 140 करोड़ आवाम की ताकत पर किया।
तो कुल मिलाकर के जो बातें वो बाहर बोलते हैं उसी माध्यम से वो सदन को घेरेंगे। और किस तरीके से मणिपुर के मुद्दे पर जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसमें मणिपुर पर बहुत कम चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री आज उसके और तार खोलेंगे। सर एक और चीज है, मणिपुर पर चर्चा, अविश्वास प्रस्ताव आया, मणिपुर पर जिस तरीके से विपक्ष को या कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को हमलावर होकर जितना ज्यादा बोलना चाहिए था उससे ज्यादा तो अमित शाह बोल गए। मैंने शेखर यही तो कहा, मैंने वो कहा कि क्या कारण थे। अमित शाह ने तो एक बात भी कही और आपने भी जिक्र किया कि मैं कहिए तो नाम बता दूं कि कौन कौन शामिल है, और तब विपक्ष ने कोई हंगामा नहीं किया। इसमें कोई हंगामा नहीं किया, नहीं तो ये कहते कि ये अपना सदन ये वापस लें। हालांकि चर्चा के दौरान ये बातें नहीं कही जा सकती, लेकिन कम से कम सदन के पटल पर ये बातें आ जाती और बेल तक पहुंच जाते विपक्ष के नेता, लेकिन कोई नहीं गया। इसका मतलब है कि सरकार के पास ये प्रमाण है कि किस तरीके से बाहर की एजेंसियां और यहाँ के कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इस पूरे मामले को बिगाड़ने में आग में घी डालने का काम किया। एक और बड़ा इसमें तर्क रखा। उन्होंने कहा कि जो 4 मई को वीडियो वायरल हुआ, 2 महिलाओं का शर्मनाक वीडियो जो वायरल हुआ, जिसमें जो नहीं होना चाहिए था, वो वीडियो 4 मई को वायरल हुआ। 5 मई को ही अगर वो जिसके पास भी था, अगर वो 5 मई को ही अगर प्रशासन के पास पहुंचाता, पुलिस के पास, तो 5 मई को ही गिरफ्तारी हो जाती। लेकिन उन्होंने इस चीज को लेकर भी शक पैदा किया कि 4 मई की घटना को संसद के सत्र शुरू होने तक होल्ड कर क्यों रखा गया, इस वीडियो को होल्ड करके क्या किसी इरादे के साथ। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है कि क्या मणिपुर की जो घटना हो रही है इसका सीधा कनेक्शन जो है 2024 की तरफ सरकार को घेरने के लिए किया जा रहा है। देखिए शेखर, इसमें तो अब कोई दो राय ही नहीं है, ये तो कोई दो राय ही नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक ऐसे नैरेटिव्स को बनाने की कोशिश की और जिसको राहुल प्रस्तुत नहीं कर पाए, वो जिस अंदाज में बोल रहे थे वो यही था कि देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है, भारत माता की हत्या कराई जा रही है, रोज हत्या हो रही है, मणिपुर को खत्म कर दिया गया। ये सब कुछ संसद सत्र के पहले, और कहते हैं कि प्रधानमंत्री बोले तक नहीं। मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब संसद का सत्र शुरू हुआ उसी दिन प्रधानमंत्री ने संवाददाताओं मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कही थी कि एक शर्मनाक घटना है जिससे मैं दुखी भी हूं और इसका जो अंजाम होगा वो बहुत बुरा होगा। कानून के नजरिए से जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको दंडित किया जाएगा, और इस पे हम चर्चा करना चाहते हैं। उससे पहले पूरा माहौल ये था कि प्रधानमंत्री इस पर चुप्पी तोड़ी, संसद के परिसर के अंदर तोड़ी, फिर उसको और उसके बाद बराबर सदन में हर नेता, यहाँ तक कि गृह मंत्री करते हैं, हम तो चर्चा चाहते हैं। और जो चर्चा ये लोग नहीं करने दिए गए, 1.5 घंटे में लगभग 25 मिनट से ज्यादा मणिपुर में ये सब क्यों हुआ, किस तरीके से अन्य एजेंसियों की, बाहर की एजेंसियां और किस तरीके से कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की जो नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय हैं उनकी संलिप्तता का जिक्र किया। और वो कह रहे थे बार बार कि कहिए तो नाम बताऊं, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। शेखर, इसी बात को प्रधानमंत्री बहुत ही चुटीले अंदाज में, जिस तरीके से ये पूरी चर्चा की गई, उसकी भर्त्सना करेंगे कि कम से कम सरकार को घेरने का तरीका तो सही होता। आप भारत माता की हत्या कर रहे हो, लेकिन कैसे कर रहे हो ये तो कहा ही नहीं गया। सवाल यह है कि सिर्फ आरोपों से बात नहीं बनती, आरोप के तथ्य में और उसके आलोक में उसका प्रमाण देना होता है। और जो प्रमाण विपक्ष नहीं दे पाया, उन प्रमाणों की चर्चा करते हुए किस तरीके से लोग इस षड्यंत्र में नैरेटिव्स बनाने के लिए, जैसा कि आपने सवाल किया, 2024 में करने की कोशिश की जा रही है, प्रधानमंत्री आज इसका भी जिक्र करेंगे। और यह जिक्र इसलिए करेंगे कि इन तमाम रुकावटों के बावजूद सरकार ने जो कहा कि आज़ादी के अमृत काल के इस दौर में, जबकि ये कसम खाई गई है, सरकार की तरफ से ये प्रण लिया गया है कि अब ये देश विकसित राष्ट्र बनाना है, और प्रधानमंत्री कई मंचों से बोलते हैं, आज सदन में उसका भी एक ब्लूप्रिंट पेश करेंगे प्रधानमंत्री कि हमें इसलिए रोकने की कोशिश की जा रही है। और हो सकता है कि आज प्रधानमंत्री, मैं शेखर एक बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है कि आज प्रधानमंत्री कहें कि अपने तीसरे कार्यकाल में मैं एक ऐसा आधार तैयार करूंगा कि ये देश विकसित राष्ट्र कहलाएगा ही कहलाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री आज, उनका आत्मविश्वास इतना मजबूत होगा कि वो संसद में ये बात बोल सकते हैं। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, अमित शाह जब भी बोलते रहे, किसी भी प्रश्न के उत्तर में जब खड़े हुए, आप देखें पिछले 4-5 दिनों के दौरान, 6 दिनों के दौरान, तो कहते थे कर लो कितना भी, आएंगे तो मोदी ही आएंगे। ये जो आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास की एक झलक आज प्रधानमंत्री भी बड़े नए अंदाज में देंगे। एक और सवाल सर जानना चाहूंगा मैं आपसे। राहुल गांधी ने अपने स्पीच के दौरान
एक शब्द का इस्तेमाल किया कि रावण जो है वो दो लोगों की सुनता था, कुंभकर्ण की और मेघनाथ की। जो रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक ये भी रहा कि इस चीज़ के बारे में सोनिया गांधी ने उन्हें लीड किया, गाइड किया कि हमला कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या तेवर होने चाहिए। तो इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो परोक्ष रूप से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को रावण ही कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अडानी और अमित शाह की बात जो है वो मोदी सुनते हैं। तो मोदी को रावण कहना, इससे पहले 10 साल वाला एक बयान भी आया था जिसमें कहा था, मेरे ख्याल में खड़गे ने कहा था अगर मैं गलत नहीं तो, कि 10 सर का रावण जो है इस तरीके से मोदी पर हमला बोला था। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ये जो रावण वाला एक डायरेक्ट अटैक है इस पर भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे और ये गाली का एक नंबर भी वो बताएंगे कि ये जो इस बार सदन में चर्चा हुई, दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव किया गया मोदी का, जहां तक प्रधानमंत्रित्व का कार्यकाल है, और प्रधानमंत्री मोदी ये भी कहते हैं कि गाली चाहे जितना दो, पीठ तो मैं मजबूत कर चुका हूं। और आज वो ये बताएंगे कि गाली में कितनी संख्या आज जुड़ गई, कि अब वो रावण एक बार 10 सिर वाले ही थे, अब रावण किस तरीके से लंका में अपना राज्य चलाता था, उस रावण में भाई मेघनाथ और कुंभकर्ण के भी तो इस सरकार के हर एक नुमाइंदे का बाकायदा एक खलनायक के तौर पर जो भूमिका बनाई जा रही है और उसमें पौराणिक आख्यान डाले जा रहे हैं, जिसकी चर्चा में जब इन्होंने ये बात कहा तब से कर रहा हूं। ये बहुत हास्यास्पद है और बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक है, हास्यास्पद भी और आपत्तिजनक है। हम आप किस तरीके से इसको सह लेते हैं। एक पप्पू कहने पर, माफ़ करिएगा ये शब्द कोई मैं ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी का बयान भी है इस पर। हाँ, एक पप्पू कहने पर उसकी इतनी व्याख्या होती है, मीडिया का एक वर्ग उस पर इतना लंबी चौड़ी बात करता है, लंबे चौड़े व्याख्यान दिए जाते हैं। सवाल ये है कि क्या देश के प्रधानमंत्री को जिसके प्रति एक भाव होना चाहिए, आलोचना अलग बात है, उसको आप रावण कहेंगे? एक पद पर बैठे हुए और एक पद पर बैठे, तो ये कौन सी संसदीय मर्यादा है? किस गरिमा को आप रख रहे हैं? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनकी मां और इंडिया की जो कन्वेनर, रियल कन्वेनर हैं, वैसे तो नीतीश कुमार को बताया जा रहा है कि बनाए जाएंगे, वो ये सलाह दे रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं बार बार कह रहा हूं कि नैरेटिव सेट है, एजेंडा सेट है, और 2024 में चुनाव के पहले जो कुछ भी चुनाव प्रचार का तौर तरीका होगा उसकी भी झलक इसी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष के द्वारा किए जा रहे वो प्रदर्शन या वो बोले जा रहे वाक्य इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि ये बहुत ही खतरनाक दौर में हम प्रवेश कर रहे हैं, जहां मौजबानी लड़ाई का जो तौर तरीका होगा वो बहुत भौंडा होगा। मैं ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर सर ये है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, इसको लाया, ये इसका जो एक मकसद है जो बताया, जो सामने जानकारी है उसके मुताबिक, कि प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर पर बोलने के लिए मजबूर करना। तो कुल मिलाकर इस अविश्वास प्रस्ताव को लाकर क्या जो विपक्ष है इसने कोई, और अगर प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पर बोल भी देते हैं सदन में आज, तो क्या ये विपक्ष की कोई बहुत बड़ी जीत हो जाएगी? मैं आपसे बार बार शेखर ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री पहले भी बोले थे, नहीं संसद में बोल देते। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं वही तो सवाल उठा रहा हूं शेखर। संसद के कार्यवाही की शुरुआत में आधिकारिक तौर पर मीडिया के सामने जिस तरीके से परंपरागत तरीके से मुखिया बोलता है, अर्थात प्रधानमंत्री बोलते हैं या संसदीय कार्य मंत्री बोलता है या कोई सीनियर नुमाइंदा बोलता है, कैबिनेट मंत्री, वैसे ही प्रधानमंत्री ने जब ये बोला था तो संसद परिसर में ही तो बात की थी कि हम इसकी चर्चा करना चाहते हैं। सवाल ये है, हम इसकी आलोचना करते हैं और इसका ये है जितनी भी बातें उन्होंने कही थी, सवाल ये है कि बयान प्रधानमंत्री दें। बहुत ऐसे सवाल हैं और आपसे भी किया जाता होगा, लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले। सवाल यह है कि आप जानना क्या चाहते हैं? वही बात तो गृह मंत्री वहां रखना, प्रधानमंत्री से बुलवाने की एक जिद करना, ये एकता की एक ताकत दिखाना, उसमें बात बन गई। और फिर विपक्ष यही कहेगा, जैसा कि आप सवाल भी पूछ रहे हैं, कि हम यही चाहते थे कि प्रधानमंत्री बोल दें, और बोल तो वो देंगे, और बोलेंगे ही नहीं बल्कि वो तोड़ भी देंगे। आज मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इस बार वो ये कहेंगे कि इस नैरेटिव पर, जिसमें उनको इतना विश्वास नहीं है कि वो प्रधानमंत्री या सरकार को घेर सकें, वो 2024 में चुनौती दे रहे हैं। और इसी आधार पर मोदी कहीं ना कहीं प्रकारांतर से इस बात का जिक्र करेंगे कि अगली बार तमाम गालियों के बावजूद 140 करोड़ आवाम के भरोसे के बदौलत
हम फिर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस बात का भी आज शेखर जिक्र होगा। अच्छा, एक और सवाल है, क्या प्रधानमंत्री मोदी इस बार अगले अविश्वास प्रस्ताव की भी भविष्यवाणी कर सकते हैं? मैं भी बहुत अहम सवाल है, और वो कहेंगे कि हम हाँ ये भी कह सकते हैं कि मेरी पीठ अब और मजबूत हो गई है और निर्णय लेने से मैं बाज नहीं आऊंगा, और सबसे बड़ी बात, एक भी भ्रष्टाचारी को मैं छोड़ूंगा नहीं। इस बात का भी जिक्र होगा। और शेखर, इस देश में जो सबसे बड़ी समस्या है लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित करने का, वो भ्रष्टाचार है। आज इस बात का भी जिक्र जो है संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री देंगे। ये सारा खेल जिस तरीके से नारकोटिक्स और ड्रग्स का जो संजाल नॉर्थ ईस्ट के जरिए पूरे देश में, और इसका एक इंटरनेशनल तस्करी का एक गैंग बना हुआ है जिसमें कई संगठन शामिल हैं, हो सकता है कि प्रधानमंत्री आज उसका भी खुलासा करेंगे और ये भी बताएंगे कि वो क्यों नहीं गए। क्योंकि इन स्थितियों में जब कोई बड़ा नेता वहां पर पहुंचता है ऐसे काल में या ऐसे माहौल में, तो कितना बड़ा नुकसान होता है पब्लिक का, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री करेंगे। क्योंकि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट करने, सिक्योरिटी के थ्रेट, बाकी सारी चीज़ें भी रहती हैं और उसकी क्रिया प्रतिक्रिया होती है। अब फिर मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ही संचालित किया गया जो है, वो बहुत नियोजित तरीके से किया गया था सब कुछ। और आपने बिल्कुल सही कहा कि संसद सत्र के बिल्कुल पहले ही ये सारा वीडियो का वायरल किया जाना, मतलब है कि इस पूरे प्रकरण का नियंत्रण कहीं से और है, जिसमें एक ब्रेन लगा हुआ है, एक संगठित ब्रेन काम कर रहा है। टाइमिंग अहम है, टाइमिंग अहम है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उसी नैरेटिव पर बात करेंगे कि ये नैरेटिव की सेटिंग तो पिछले 9 सालों से चल रही है। गाली खाते हुए भी मेरी पीठ मजबूत है, और 140 करोड़ का जो वो मेरा भरोसा है, उसके कारण सारे नैरेटिव्स ध्वस्त हो जाते हैं, और ये भी ध्वस्त हुआ। इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री का। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।